शिव जी के बारे में 15 रोचक तथ्य। नंबर 1, संस्कृत में महा का अर्थ है महान और शिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव की रात। महाशिवरात्रि को भारत में लाखों भक्तों द्वारा और दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासियों द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भक्त अज्ञानता को दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं और योग और ध्यान करते हैं। वे भगवान शिव से अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। नंबर 2, महाशिवरात्रि शिव, चेतना और शक्ति ऊर्जा के मिलन का उत्सव है। प्रचलित मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। नंबर 3, एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने महाशिवरात्रि के दिन समुद्र मंथन के दौरान निकले विष, यहाँ सामूहिक कर्म का प्रतीक, को पी लिया था। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर की गई कोई भी आध्यात्मिक साधना कई गुना फल देती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से हमें ढेर सारे नकारात्मक कर्मों, बुरे कर्मों के फल से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, यह त्योहार इस मायने में अनोखा है कि यह रात में मनाया जाता है। भक्त आत्मनिरीक्षण के माध्यम से बेहतर इंसान बनने का लक्ष्य रखते हैं। इसमें दिखावटी दिखावा और फिजूल खर्ची नहीं होती। शिव मंदिर ओम नमः शिवाय के पवित्र मंत्र से गूंजते हैं। नंबर 5, शिवरात्रि मनाते समय भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र के अलावा महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते हैं। नंबर 6, भक्त दूध, घी, दही, शहद, गुड़, सिंदूर और गंगा नदी के पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। 7 अभिषेक के दौरान वे 108 बार ओम नमः शिवाय के पवित्र मंत्र का जाप करते हैं। नंबर 8, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर की गई कोई भी आध्यात्मिक साधना कई गुना फल देती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से हम नकारात्मक कर्मों, बुरे कर्मों के फल के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। भक्त आत्मनिरीक्षण के माध्यम से बेहतर इंसान बनने का लक्ष्य रखते हैं। नंबर 9, जलरात्रि प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। नंबर 10, चंद्र सूर्य का मिलन। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। इसलिए इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने का विधान है। नंबर 11, महिलाओं का पर्व। यह अविवाहित महिलाओं के लिए एक विशेष त्योहार है जो भगवान शिव की तरह एक पति की चाह रखती हैं। वे इस दिन व्रत रखकर भगवान की साधना करती है। विवाहित महिलाएं सदा सुहागन और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। महाशिवरात्रि पर शिवजी की पालकी निकलती है और कई जगहों पर शिव बारात का आयोजन होता है। रात में उनकी बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेल पत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। नंबर 13, शिव पाठ। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र एयम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसी के साथ ही शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। नंबर 14, निशीतकाल पूजा। जिस दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी निशित व्यापिनी, तो उसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि की मुख्य पूजा निशीतकाल में होती है। निशीतकाल की पूजा के बाद अगले दिन ही व्रत खोलना चाहिए। अंतिम नंबर 15, शिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि की कथा एक साहूकार, कर्जदार, शिकारी और हिरण से जुड़ी है। कर्ज नहीं चुकाने के कारण साहूकार शिकार को शिवमठ में बंदी बना लेता है। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी वहां ध्यान मग्न होकर कथा सुनता रहता है। कथा श्रवण के प्रभाव से शाम को साहूकार उसे बुलाकर कर्ज चुकाने के लिए और मोहलत दे देता है। वहां अनजाने में ही शिव पूजा कर बैठता है। शिकारी शिकार करने जाता है तो वहां रात हो जाती है।
और कोई शिकार नहीं मिलता है। भूखा प्यासा तालाब के किनारे लगे बिल्व पत्र के वृक्ष पर बैठकर रात गुजारने लगता है। उसे नहीं पता होता है कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग है, जिस पर अनजाने में ही उसे बिल्व पत्र अर्पित हो जाता है। रात में उसे एक गर्भवती हिरणी नजर आती है। उसे वह मारने लगता है। तभी वह हिरणी कहती है कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर पुण्य तुम्हारे पास आ जाऊंगी। दूसरी हिरणी आती है तो वह कहती है कि मैं अपने पति के साथ रहकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसी प्रकार वहां से एक तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ निकली है, तो वह भी कहती है कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। 3 हिरणियों को छोड़ने के बाद एक हिरण उधर से गुजरता है। हिरण वहां किसी को ढूंढते हुए आ जाता है। जब शिकारी उसे मारने लगता है तो वह कहता है कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। इस घटनाक्रम में शिकारी से अनजाने में ही शिवलिंग की पूजा हो जाती है। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड्डदी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई।